क्या हमने कभी सोचा है कि धर्म और राजनीति का असली मतलब क्या है और हमने इसे क्या बना दिया है? आज के दौर में हम धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, राजनीति के नाम पर लड़ रहे हैं, मगर क्या हमने कभी ये सोचा है कि असली धर्म और असली राजनीति हमें जोड़ने के लिए होती है, न कि तोड़ने के लिए? धर्म का असली मकसद होता है इंसान को इंसान से जोड़ना, सही राह दिखाना, प्रेम और करुणा सिखाना। भगवान राम, कृष्ण, बुद्ध, गुरु नानक और ईसा मसीह किसी ने भी ये नहीं कहा कि एक दूसरे से नफरत करो। उन्होंने हमेशा प्रेम, सेवा और परोपकार की बातें की हैं। लेकिन आज कुछ धर्म के ठेकेदारों ने धर्म को डर और नफरत का हथियार बना दिया है। आज कोई किसी को अंधभक्त कहता है तो कोई किसी को धर्मद्रोही। क्या धर्म केवल मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च में सीमित है? नहीं, धर्म वो होता है जो आपके भीतर हो, आपकी सोच में हो, आपके कर्मों में हो। और राजनीति का असली मकसद है जनता की सेवा करना, देश को आगे ले जाना। लेकिन आज राजनीति सिर्फ एक खेल बन चुकी है, एक धंधा बन चुकी है। नेता जानते हैं कि अगर जनता आपस में लड़ती रहेगी तो उनकी कुर्सी बची रहेगी, इसलिए वे हमें धर्म, जाति और क्षेत्र के नाम पर बांटते रहते हैं और हम जो उनके इशारों पर लड़ते रहते हैं। लेकिन क्या राजनीति सिर्फ इतनी ही है? नहीं, असली राजनीति वो थी जो महात्मा गांधी ने की थी, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने की थी, जो भगत सिंह ने की थी। उन्होंने राजनीति स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि जनता के लिए किया था। आज अंधभक्ति इस हद तक बढ़ गई है कि लोग सच सुनना ही नहीं चाहते। अगर कोई सच बोलता है तो उसे देशद्रोही, गद्दार या विरोधी कह दिया जाता है। हमने अपने सोचने की शक्ति ही खो दी है। क्या असली देशभक्ति यह है कि हम बिना सवाल किए किसी का समर्थन करें? क्या असली देशभक्ति यह नहीं होनी चाहिए कि हम सही को सही और गलत को गलत कह सकें? भगवान राम ने भी मर्यादा में रहकर सही और गलत का फैसला किया था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि सत्य के लिए लड़ो, अंधभक्ति मत करो। तो फिर हम क्यों अपनी आंखें बंद कर कर बैठे हैं? बदलाव तब आएगा जब हम सवाल पूछेंगे। बदलाव तब आएगा जब हम सोचेंगे कि हमारा असली दुश्मन कौन है, कोई धर्म, कोई जाति या हमारी गरीबी, बेरोजगार या पिछड़ापन। बदलाव तब आएगा जब हम सोशल मीडिया के जाल से निकलकर असली मुद्दों पर बात करेंगे। हम अक्सर सरकारों को, नेताओं को, सिस्टम को कोसते रहते हैं, लेकिन क्या हमने कभी खुद से पूछा हमारी खुद की जिम्मेदारी क्या है? हम वही देखते हैं जो हमें दिखाया जाता है, हम वही सुनते हैं जो हमें सुनाया जाता है, हम वही मान लेते हैं जो हमें बताया जाता है। लेकिन क्या हमने कभी खुद सच्चाई तलाश की? क्या हमने कभी अपने देश के लिए असली मुद्दों पर ध्यान दिया? हमारे देश में कितने लोग बेरोजगार हैं? कितने लोगों को आज भी गरीबी की वजह से भूखा सोना पड़ता है? कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं? कितने बच्चे अच्छी शिक्षा से वंचित हैं? अगर हम सच में धर्म को मानते हैं तो क्या गरीब की मदद करना, किसी की भूख मिटाना, किसी की तकलीफ कम करना सबसे बड़ा धर्म नहीं है? अगर हम सच्चे देशभक्त हैं तो क्या असली देशभक्ति यह नहीं है कि हम अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझें? बदलाव सिर्फ नारों से नहीं आएगा, बदलाव सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने से नहीं आएगा। बदलाव आएगा जब हम तथ्यों को जानेंगे, सिर्फ अफवाहों पर भरोसा नहीं करेंगे, अपने नेताओं से सवाल पूछेंगे, काम का हिसाब मांगेंगे। वोट देते समय धर्म या जाति से नहीं बल्कि काम से तय करेंगे। शिक्षाओं को प्राथमिकता देंगे ताकि अगली पीढ़ी अंधभक्ति नहीं बल्कि समझदारी चुने। अगर हम अपने धर्म को सही मायनों में जीना चाहते हैं, अगर हम अपने देश को सच में आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें सोचना होगा, समझना होगा और जागरूक बनना होगा। याद रखिए, अगर जनता सो रही है तो सत्ता खेल खेलती रहेगी। अगर जनता जागरूक हो गई तो सत्ता को जवाब देना पड़ेगा। धर्म को सही मायनों में समझें, राजनीति को स्वार्थ का नहीं बल्कि सेवा का माध्यम बनाएं। देश हमारा है तो इसकी जिम्मेदारी भी हमारी ही है। अगर आप भी चाहते हैं कि देश में सच्चा धर्म और सच्ची राजनीति बचे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जागरूक बने और दूसरों को भी जागरूक करें, क्योंकि बदलाव हमसे ही शुरू होगा। धन्यवाद।